नमस्कार साथियों, आज हम इस अध्याय में व्यापार की शर्तें तथा इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा बहुत कुछ व्यापार की शर्तों पर निर्भर करती है, क्योंकि व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होने से राष्ट्र की आय, उत्पादन शक्ति, रोजगार तथा भुगतान संतुलन पर भी भारी असर पड़ता है। प्रोफेसर रोस्टोव के मतानुसार व्यापार की शर्तें उन अनेक शक्तियों के शुद्ध प्रभाव के सुविधाजनक सूचक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर क्रिया करते हैं और जो व्यापार में संलग्न देशों के कल्याण में होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। दो देशों के बीच जिन वस्तुओं का व्यापार होता है उनके भौतिक विनिमय अनुपात की दर को व्यापार की शर्तें कहते हैं। दूसरे शब्दों में, एक देश की व्यापार शर्तों का संबंध उन दो विश्व कीमतों से है जिन कीमतों पर वस्तुएं आयात की जाती है तथा जिन कीमतों पर वस्तुएं निर्यात की जाती है। दो व्यापार करने वाले देशों में जब व्यापार की शर्त एक देश के अनुकूल हो जाती है तो दूसरे देश के लिए व्यापार की शर्त प्रतिकूल होती है। प्रोफेसर J.S. मिल पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत में व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया। व्यापार की शर्तें सदा एक समान नहीं रहती। एक समीकरण के रूप में व्यापार की शर्तों का स्पष्टीकरण सरल है, जैसे व्यापार की शर्तें बराबर आयातों का संबंध समस्त मूल्य बटे निर्यातों का समस्त मूल्य। अनुकूल एवं प्रतिकूल व्यापार शर्तें, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तें उस दर को व्यक्त करती है जिस दर पर निर्यातों के बदले आयातों का क्रय किया जाता है। व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की हो सकती है। एक देश के लिए व्यापार की शर्तें उस समय अनुकूल फेवरेबल होती है जब उसके आयातों के मूल्य की तुलना में उसके निर्यातों का मूल्य अधिक होता है। इसके विपरीत जब निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से कम होता है तो व्यापार की शर्त प्रतिकूल अनफेवरेबल होती है। जहाँ अनुकूल व्यापार शर्तों से विदेशों से परिसंपत्ति संग्रहित की जा सकती है, वहाँ प्रतिकूल व्यापार शर्तों से विदेशी ऋणों का बोझ बढ़ सकता है। व्यापार शर्तों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्त को निर्धारित करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई सूत्र दिए हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है। फर्स्ट, वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित। सेकंड, साधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार की शर्त। थर्ड, उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तें। हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट, वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित। इसे तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, ए, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका प्रतिपादन W.F. टोंजिंग ने किया, जिसके अनुसार सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें आयात की कुल भौतिक मात्रा और निर्यात की कुल भौतिक मात्रा का संबंध व्यक्त करती है। G = QM/QX, अर्थात आयात मात्रा बटे निर्यात मात्रा। यदि किसी वस्तु विनिमय के दौरान G में वृद्धि होती है तो यह अनुकूल व्यापार की शर्त का परिचायक है। B, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर टोंजिंग ने किया। इसके अनुसार व्यापार की शर्त निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य का अनुपात है। इसके अनुसार देश से निर्यात की जाने वाली वस्तु के सापेक्षिक मूल्य का पता चलता है। N = PX/PM। PX = निर्यात मूल्य और PM = आयात मूल्य। यदि आयात कीमतों की तुलना में निर्यात मूल्य बढ़ता है तो व्यापार की शर्तें देश के अनुकूल हो जाती है, और यदि निर्यात मूल्य की तुलना में आयात मूल्य बढ़ता है तो व्यापार की शर्त देश के प्रतिकूल हो जाती है। C, व्यापार की शर्त, आय व्यापार की शर्त, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस शर्त का प्रतिपादन G.S. डोरेंस एवं H. स्टेहल ने किया। इससे किसी देश की आयात क्षमता, कैपेसिटी ऑफ इंपोर्ट का पता चलता है। यदि किसी देश का भुगतान संतुलन साम्य में है तो PX × QX = PM
गुणा क्यू एम, अर्थात क्यू एम बराबर वज्र गुणा करने पर पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन पी एम। एक देश अधिक आयात कर सकता है यदि फर्स्ट, अन्य बातों के समान या स्थिर रहने पर निर्यात की कीमतों अर्थात पी एक्स में वृद्धि हो जाए। सेकंड, अन्य बातों के स्थिर रहने पर आयात की कीमतों अर्थात पी एम में कमी हो जाए। थर्ड पॉइंट, अन्य बातों के स्थिर रहने पर निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो जाए। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड, साधनों के हस्तांतरण से संबंधित व्यापार की शर्तों पर। ए, एक घटकीय व्यापार की शर्त, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका प्रतिपादन वाइनर ने किया। एस इज इक्वल टू पी एक्स इंटू जेड एक्स अपॉन पी एम, जहाँ जेड एक्स बराबर निर्यातों का उत्पादकता सूचकांक है। जब एस में वृद्धि होती है तो यह अनुकूल व्यापार की शर्त को बताता है। इस व्यापार शर्त में निर्यातों की उत्पादकता सूचकांक को सम्मिलित करके अर्थशास्त्री ने स्पष्ट किया है कि निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त प्रति इकाई साधन आगत के लिए आयातों की अधिक मात्रा को प्राप्त करके व्यापार की शर्त को अनुकूल बनाया जा सकता है। द्विघटकीय व्यापार की शर्त, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। वाइनर ने आयातों के उत्पादनों की संभावित लागत को भी सम्मिलित करके द्विघटकीय व्यापार की शर्त का विचार प्रस्तुत किया। डी इज इक्वल टू पी एक्स इंटू जेड एक्स अपॉन पी एम इंटू जेड एम, जहाँ जेड एम आयात वस्तुओं का उत्पादकता सूचकांक है। यदि डी में वृद्धि होती है तब यह इस बात का सूचक है कि निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त देश के साधनों की एक इकाई के बदले आयात उत्पादन में प्रयुक्त विदेशी साधनों की अधिक इकाइयों का प्राप्त की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तें। इसमें ए पॉइंट, वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें, रियल कॉस्ट टर्म ऑफ ट्रेड्स। वाइनर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वास्तविक लाभों का निर्धारण करने के लिए वास्तविक लागत व्यापार शर्तों का प्रतिपादन किया। निर्यात उत्पाद को उत्पादित करने में प्रति इकाई संसाधन की उपयोगिता में ह्रास को वास्तविक लागत कहते हैं। उपयोगिता के संदर्भ में व्यापार से कुल लाभों की गणना निर्यातों में त्याग की गई उपयोगिता के बदले आयातों से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता के माध्यम से की जाती है। आर इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एम इंटू जेड एक्स इंटू आर एक्स, जहाँ आर एक्स निर्यातों के उत्पादन में प्रति इकाई साधन की उपयोगिता का सूचकांक है। आर में होने वाली वृद्धि इस बात की सूचक है कि प्रति इकाई वास्तविक लागत से प्राप्त आयातों की मात्रा अधिक है। बी पॉइंट, उपयोगिता व्यापार की शर्तें, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस अवधारणा को डी एच रॉबर्टसन ने वास्तविक व्यापार की शर्त, ट्रू टर्म्स ऑफ ट्रेड कहा। यू इज इक्वल टू पी एक्स इंटू जेड एक्स इंटू आर एक्स यू अपॉन पी एम, जहाँ आर एक्स यू वह सूचकांक है जो आयात वस्तु के कारण घरेलू वस्तु के उपभोग के त्याग की वांछनीयता को दर्शाता है।